नमस्कार। दादी नानी की कहानियों के इस 37वीं कड़ी में मैंने आपके लिए जो कहानी लाया है वो एक पौराणिक लोकोक्ति पे आधारित है, गांछे कटहल ओठे तेल। तो आइए सुनते हैं यह कहानी गांछे कटहल ओठे तेल। एक गांव में फुलवा नाम का एक लड़का था। वो किसान का बेटा था, लेकिन पढ़ने में बहुत ही अच्छा था और स्वभाव से इतना शालीन था कि गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। यहाँ तक कि उसके मास्टर साहब भी कहते थे कि फुलवा पढ़ने में भी तेज है और अन्य कार्यों में भी बहुत तेज है। एक बार फुलवा के चाचा गांव में पहुंचे और उन्होंने अपने भाई से कहा कि फुलवा इतना तेज लड़का बा, यहाँ गांव में रह के बर्बाद होता, एकरा के भेज द शहरी। शहर में बहुत व्यवस्था बा पढ़े लिखे के, अच्छा अच्छा संस्था बाटे, फुलवा वहां पढ़ी बड़ा अफसर बनी आ तोहर गांव के नाम रोशन करी। फुलवा के पिता ने कहा कि ठीक है, ई बार फसल कट जाए दो, जे पैसा मिली कुछ साहूकार से लेके जोड़ उड़ के हम फुलवा के शहर भेज दे, तब तक एकरा के गांव में ही पढ़े दो। फुलवा के चाचा दूसरे दिन चले गए। फुलवा ने भी इस बात को सुना और फुलवा को लगने लगा कि सही हम गांव से अगर शहर चल जाए तो हम बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। और इस बात ने फुलवा के व्यवहार में बिल्कुल परिवर्तन कर दिया। अब फुलवा को गांव में मन नहीं लगता था, पहले जैसा उसे पढ़ने में भी मन नहीं लगता था। ये बात मास्टर साहब को पता चल गया। मास्टर साहब ने आके फुलवा के पिता को ये बातें बताई। फुलवा के पिता ने एक दिन फुलवा को बुला के कहा कि देखा बेटा, जब शहर जइब त जइब, अभी गांछे कटहल ओठे तेल फसल बिकी तब नु पैसा आई, तब नु शहर जेब। तो अभी से शहर के फेर में पढ़ाई लिखाई यहाँ मत छोड़ा। ये बात सही नहीं थे, काम भइल ना लाड़ टपकावत रह कि हम वहां पहुंच गए। फुलवा ने इधर से सुना इधर से निकाल दिया और उसका व्यवहार वैसे ही चलते रहा। उस साल गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ में सारे फसल नष्ट हो गए। साहूकार का कर्ज भी बढ़ता गया और फुलवा का जाना नहीं हो सका। इसका प्रभाव फुलवा के जीवन पे पड़ा और फुलवा पढ़ना लिखना छोड़ के दिन भर इसी निराशा में पड़ा रहता था, इन्हीं बातों में उदास पड़ा रहता था। कोई कितना भी समझाए फुलवा को समझ में नहीं आता था और जो फुलवा गांव में एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में जाना जाता था, अब उस फुलवा की शाख खत्म होने लगी। ये आज के भी संदर्भ में देखे, चाहे आप विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, नेता हो, प्रणेता हो या राजनेता हो, यदि आप इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि काम होने के बाद फल की बात करें, काम हुआ नहीं और दुराशा रख लेते हैं कि यही होने वाला है, नतीजा हाथ में कुछ लगता नहीं है और निराशा बढ़ती जाती है। यहाँ तक आज के संदर्भ में यदि बात करूं तो ऐसी स्थिति आ गई है कि कई घरों में सुनिए कि परिणाम खराब होने के कारण बच्चे ने आत्महत्या कर ली, नौकरी नहीं लगने के कारण आत्महत्या कर ली। तो ये ध्यान रखिए कि फल चाहिए, हर आदमी फल की आशा रखता है। सपना देखना, कल्पना करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस सपने और कल्पना के साथ मेहनत और कर्म की भागीदारी को भी ठुकराइए नहीं, उपेक्षित मत कीजिए। यदि किसी कारण से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो फिर सोचिए कि दूसरे रास्ते अपनाएं या फिर
अपने मेहनत को और भी परिष्कृत करें और भी ज्यादा करें, जिससे फल प्राप्त हो। फल प्राप्त होने के, काम पूरा होने के पहले फल की आशा में इतने नहीं डूब जाइए कि निराश के गर्त में चले जाइए। धन्यवाद। आज तक की इतनी ही कहानी। फिर आऊंगी आपके समक्ष दादी नानी के कहानियों की अगली श्रृंखला में।